जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। पेपर कोड है SE2ES। किसके एग्जाम होने वाले हैं? तो BA BSc BCom BBA, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या फिर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जिस भी सेमेस्टर में आपका एग्जाम है आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम हो रहा है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये मॉडल पेपर 1 रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये जो आपका सिलेबस दिया गया था, ये आपका यूनिट वाइज जो इसमें 8 यूनिट है ना, ये टोटल आपके इंग्लिश भाषा में दिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। हो सकता है ये पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर दोनों फॉर्म में ये आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन ये जो आपका मॉडल पेपर है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। यानी ज़्यादातर इसमें हिंदी वर्ड यूज किए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें जो सारे क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूनिट से लिए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मुख्य उद्देश्य होता है नौकरी पाने और कार्यस्थल पर बने रहने की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि कार्यस्थल तत्परता यानी वर्क प्लेस रेडनेस में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, समय प्रबंधन कार्यस्थल तत्परता यानी वर्क प्लेस रेडनेस में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगर इंग्लिश भाषा में पूछेगा तो आपको इंग्लिश वाला भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, एक कर्मचारी की सीखने की इच्छा यानी आपका इसमें पूछा गया है विलिंगनेस टू लर्न को क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ग्रोथ माइंड, ठीक है, यानी ग्रोथ माइंडसेट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है उच्च आत्मसम्मान यानी हाई सेल्फ स्टीम का कार्यस्थल पर क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम है मानसिक स्वास्थ्य और कार्य कुशलता में सुधार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है किसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक होता है प्राथमिकताओं का निर्धारण, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत कौन सा विकल्प आता है ना। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आपका व्यवहार और संवाद कौशल आता है, इंटरपर्सनल स्किल, है ना। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत कौन आता है? इंटरपर्सनल स्किल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है निरंतर व्यावसायिक विकास यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है ताकि नए बदलावों और तकनीकों के अनुकूल होने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या लाभ है? तो पॉजिटिव एटीट्यूड का लाभ होता है उत्पादकता और टीम के मनोबल में वृद्धि, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है ना। सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानना। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मिलते जुलते हैं। देखिएगा, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और ये जो आपका सिलेबस है ना, ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या देखें, अभी मैंने सुबह यह क्लास कराया था, ये सारे क्वेश्चन उसमें भी थे कि स्मार्ट का क्या अर्थ है ना। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यानी इसमें स्मार्ट SMART का क्या अर्थ है? तो स्मार्ट का अर्थ होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कि स्मार्ट में, ठीक है ना, जो स्मार्ट अक्षर है ना, इसमें आर क्या इंगित करता है, स्मार्ट में यम अक्षर क्या इंगित करता है, स्मार्ट में टी अक्षर क्या इंगित करता है। तो जब ये आपको पांचों याद रहेंगे तब आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा है किसी भी संस्था में हार्ड स्किल से क्या तात्पर्य है? हार्ड स्किल से क्या तात्पर्य होता है? टेक्निकल स्किल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। हार्ड स्किल से क्या तात्पर्य है? टेक्निकल स्किल, तकनीकी ज्ञान और कार्य विशिष्ट योग्यताएं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा गुण एक अच्छे कर्मचारी का नहीं है। अच्छे कर्मचारी का गुण क्या नहीं होता है, तो अच्छा कर्मचारी अनुशासन में होता है, यानी डिसिप्लिन में, समयबद्धता होता है और ईमानदारी हॉनेस्टी से काम करता है, टाल मटोल नहीं करता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये अच्छे कर्मचारी का काम नहीं है या फिर अच्छे कर्मचारी का गुण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा गया है, संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कब पूरी मानी जाती है, तो यह पूरी तब मानी जाएगी जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करे और उसे समझ ले, है ना। आपने किसी को मैसेज भेजा, मैसेज जब वो प्राप्त करेगा, उसे पढ़ेगा और समझ लेगा, तब क्या होगा, तब आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है। गैर मौखिक संचार को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होते हैं, तो हाव भाव और शारीरिक भाषा। ठीक है ना, हाव भाव यानी ग्रेजर, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होते हैं, ग्रेजर और बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बाकी लिखित पत्र या तो रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। पत्र ईमेल भेजना, ये भी आपका रिटन कम्युनिकेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौखिक भाषण, ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यानी मौखिक संचार। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 इसमें आपसे पूछा गया है, अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार को इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कार्यस्थल पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। इसमें पूछा है कि ईमेल लिखते समय BCC का क्या अर्थ होता है। BCC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और CC का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें पूछा है, कार्यस्थल पर ईमेल शिष्टाचार, ईमेल इक्विट के लिए क्या सही है, तो इसके लिए सही है विषय पंक्ति को स्पष्ट और संक्षिप्त रखना। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया है, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग का ठीक है ना, सक्रिय श्रवण, हाँ, एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। ठीक है ना, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण यानी जो सामने वाला बोल रहा है इसकी बातों को ध्यान से सुनना एक्टिव लिसनिंग का अर्थ होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट है 18 का। अगला क्वेश्चन है कि संचार में आने वाली भौतिक बाधा कौन सी है, यानी कम्युनिकेशन में। ठीक है, जब दो लोग बात कर रहे हों, अच्छा दो लोग बात को ही हम इसी कम्युनिकेशन मान सकते हैं। ठीक है ना, जब दो लोग बात कर रहे हों तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब दो लोग बात कर रहे हों तो उनके बीच में कौन सी बाधा आती है, तो अत्यधिक शोर, है ना, नॉइस जो होती है सबसे बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसी सहकर्मी से बात करते समय जेब में हाथ रखना क्या दर्शाता है। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय जेब जब हाथ में रखा जाता है तो इसका मतलब है अनौपचारिक या अरुचिकर व्यवहार। ठीक है, यानी आप उसके जो बात वो बोल रहा है उसकी बातों को वो उसमें रुचि नहीं ले रहा है या फिर उसकी बातों को अनदेखा कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा गया है, फीडबैक संचार प्रक्रिया में क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पुष्टि करने के लिए कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। फीडबैक आप समझ रहे हैं ना, ये आपके व्हाट्सअप है, आपके दोस्त का व्हाट्सअप है या आपका व्हाट्सअप है। आपने मैंने समझाने के लिए बोला है ना, तो आपने कोई प्रश्न पूछा अपने दोस्त से, है ना, तो इन्होंने आपको क्या दिया, फीडबैक दिया, यानी कोई उत्तर दिया उस प्रश्न का उत्तर मिलना ही फीडबैक होता है। तो जब आपके दोस्त ने अच्छे से प्रश्न को समझ लिया है तभी तो उत्तर दिया है। तो वही कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में आवश्यक क्यों होता है फीडबैक, इसलिए कि यह पुष्टि करने के लिए कि जो संदेश यानी जो आपने सवाल पूछा है अपने दोस्त से, वो क्या है, वो आपके दोस्त ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि नहीं। समझा है तभी तो फीडबैक दिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा गया है, मौखिक संचार का एक उदाहरण है। मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन, है ना,
ओरल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या है, तो इसमें आपका उदाहरण है समूह चर्चा, ठीक है ना, मौखिक संचार यानी समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक विभागों के बीच होने वाले आधिकारिक पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं, तो इसे अंतर कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर पूछा गया है कि संचार का 7 Cs सिद्धांत किस चीज़ को सुनिश्चित करता है। इसे याद कर लीजिएगा, है ना, इंटरनेट पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। जो संचार है कम्युनिकेशन का जो 7 Cs सिद्धांत है किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, तो यह प्रभावी और स्पष्ट संचार को सुनिश्चित करता है, यानी इफेक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करता है। 7 Cs में आपके 7 अलग अलग चरण होते हैं, सातों को याद कर लीजिएगा। पूछता है 7 Cs में चौथा चरण कौन सा है, पांचवा कौन सा है, सातवां कौन सा है, तीसरा, दूसरा, इस तरीके से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा है एक प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार करते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहला कदम होना चाहिए अपने श्रोताओं, जो हमारी ऑडियंस है, और उद्देश्य को समझाना, ठीक है ना, समझना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के दौरान सीधे खड़े रहने की मुद्रा क्या दर्शाती है, तो यह दर्शाती है आत्मविश्वास और व्यावसायिकता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है स्लाइड तैयार करने का 6x6 नियम क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि प्रति स्लाइड अधिकतम 6 लाइनें और प्रति लाइन 6 शब्द होना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है पारस्परिक क्षमता यानी इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दूसरों के साथ प्रभाविक ढंग से बातचीत और व्यवहार करने की क्षमता। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया है प्रेजेंटेशन के दौरान आवाज़ में उतराव चढ़ाव क्यों जरूरी है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रस्तुति को रोचक बनाए रखने और मुख्य बिंदुओं पर जोर देने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक सेकेंड, चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स जैसे चार्ट ग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है जनता के सामने बोलने के डर यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है ग्लोसोफोबिया। क्या कहा जाता है, ग्लोसोफोबिया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया है किसी बैठक में MOM का क्या महत्व है। MOM का महत्व है बैठक के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों और चर्चाओं का लिखित रिकॉर्ड रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा गया है आँख से संपर्क बनाए रखना क्या दर्शाता है। आई कांटेक्ट बनाए रखना दर्शाता है कि आप वक्ता यानी जो बोलने वाला है और श्रोता की बात में रुचि ले रहे हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है प्रेजेंटेशन को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है मुख्य बिंदुओं का सारांश देना और प्रश्न आमंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि प्रेजेंटेशन के दौरान श्रोता कोई कठिन प्रश्न पूछता है तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शांत रहकर समझदारी से उत्तर देना या बाद में बताने का आश्वासन देना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आलोचनात्मक सोच का मुख्य सार क्या है, तो इसका मुख्य सार है तथ्यों का विश्लेषण और तार्किक मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण है समस्या की पहचान करें, उसके बाद उसे परिभाषित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मंथन तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है किसी समस्या के समाधान हेतु बड़ी संख्या में नए विचार उत्पन्न करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समस्या के मूल कारण का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 5 वेज का तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, 5 वेज का। इसमें ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन,
40 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, डेटा संचालित निर्णय लेने यानी डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग का क्या अर्थ है। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर तार्किक निर्णय लेना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41, इसमें पूछा गया है रचनात्मक समस्या समाधान में शामिल है, क्या शामिल होता है इसमें, तो लिंक से हटकर सोचना यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है पूर्वाग्रह यानी BAIS है ना, बैस हमारी आलोचनात्मक सोच की कैसे प्रभावित करता है, हमारी आलोचनात्मक सोच को पूर्वाग्रह कैसे प्रभावित करता है, तो यह हमारे निर्णय को विकृत या गलत कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है, तो ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखकर तथ्यों के आधार पर सोचना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि फिशबोन आरेख को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। फिशबोन आरेख को जाना जाता है कारण और प्रभाव आरेख के रूप में यानी केस एंड इफेक्ट डायग्राम के रूप में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है व्यावसायिक समस्याओं को हल करते समय अस्थायी समाधान का उपयोग कब किया जाता है, तो तात्कालिक राहत के लिए जब तक कि अस्थायी समाधान न मिल जाए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है एक अच्छे टीम प्लेयर का मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है ना, तो इसका मुख्य लक्षण होगा टीम के अन्य सदस्यों का सहयोग करना और विचारों को साझा करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI के जनक कौन माने जाते हैं। EI के जनक डैनियल गोलमैन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इम्पैथी का अर्थ है ना, सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावना और दृष्टिकोण को उनकी जगह खुद को रखकर समझना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर पूछा गया है कि एक लोकतांत्रिक नेता कैसा होता है। एक लोकतांत्रिक नेता जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में टीम के सदस्यों को शामिल करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है टीम विकास के चरणों, ठीक है ना, टेक्समैन स्टेज का सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पहला अक्षर याद रखिएगा FSNP, ठीक है ना। चलिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा गया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI के 5 प्रमुख तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है। 5 प्रमुख तत्वों में देखें आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस शामिल है, सहानुभूति यानी एम्पैथी शामिल है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन शामिल है, ईगो यानी अहंकार शामिल नहीं है आपका, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कार्यस्थल पर संघर्ष प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका दोनों पक्षों की बात सुनकर आपसी बातचीत से समाधान निकालना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें इसमें पूछा गया है निरंकुश नेतृत्व यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप शैली क्या है, तो यह शैली है जहां सारी शक्ति और निर्णय केवल एक नेता के हाथ में होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है आत्मनियमन का क्या अर्थ है। आत्मनियमन का अर्थ है अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित व प्रबंधित करने की क्षमता। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 55, इसमें पूछा गया है एक टीम में सिनर्जी का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ है सामूहिक प्रयास का परिणाम व्यक्तिगत प्रयासों के योग से अधिक होना यानी 1 + 1 = 3 है ना, इस तरीके से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी तरह स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कट एंड पेस्ट का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है MS वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है डेटा का विश्लेषण करने और स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस वर्क प्लेस टूल का उपयोग किया जाता है,
तो इसमें MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड स्टोरेज का एक लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट पर www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा भाग मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग मस्तिष्क कहलाता है? तो CPU। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए किस डिजिटल टूल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है जूम या फिर गूगल मीट का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है ना? फिशिंग आपका फर्जी ईमेल या लिंक के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं? तो जिन्हें छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाएगा, है ना? 64 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसे हम छू सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, वो भौतिक होता है। जिसे हम हाथ से नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्ट होता है, यानी सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है डिजिटल साक्षरता में नेटिकेट का क्या अर्थ है? तो नेटिकेट का क्या अर्थ होगा डिजिटल साक्षरता में? तो इसका अर्थ है इंटरनेट का उपयोग करते समय अच्छे शिष्टाचार और व्यवहार का पालन करना। बी ऑप्शन राइट है 65 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर में रैम। ठीक है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा कंप्यूटर के, है ना? ये सारे आप तो कॉमन है, आप लोगों को याद होगा। चलिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर आपका आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडो। ठीक है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? विंडो। बी ऑप्शन आपका राइट है। भले से हार्ड पेपर नहीं आएगा लेकिन परेशानी तो होगी ही ना, है ना? क्योंकि ये आपके कॉलेज में माइनर पेपर है तो इसको लेकर के कोई मटेरियल दिया नहीं जाता है। व्यवसाय नैतिकता यानी प्रोफेशनल इथिक्स का मूल सिद्धांत है। क्या है इसका मूल सिद्धांत? तो ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। मैं बताऊं ट्रिक क्या है क्वेश्चन पेपर में अच्छे नंबर लाने का? देखें, थोड़ी देर आप रुक जाइए। पहली बात ये सुन लीजिए कि अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा 7607574584। ठीक है ना? इसी पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। अब सुनिए क्या करिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पहला जो आपका 7 से 8 मिनट होता है क्वेश्चन पेपर को 85 क्वेश्चन होते हैं, सब एकदम पढ़ डालिए, है ना? जो आ रहा हो तुरंत OMR शीट पर गोला भर दें। क्या कर दें? जो आ रहा हो उसे पहले गोला भर दें। जो उसके बाद सेकंड फेज में किसे रखें जिसमें ए और बी में कन्फ्यूजन होता है या सी में। ठीक है ना? ये सही है कि बी सही है, तो वो वाले क्वेश्चन उसे उसके बाद सॉल्व कीजिए। जो नहीं आ रहा हो उसे बाद में कीजिए, है ना? लेकिन क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिए 7 से 8 मिनट के अंतर्गत। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि आपके 50 जो परेशानियाँ होती हैं, जो आपके डिफ़िकल्टी लगती है ना, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? ये मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि पहले जो है पूरा क्वेश्चन पेपर ही पढ़ डालिए 7 से 8 मिनट में। ठीक है? चलिए ये काम ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है देखें, कार्यस्थल पर हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो यह आपका है जब किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत हित उसके व्यावसायिक कर्तव्यों को प्रभावित करे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कार्यस्थल पर विविधता और समावेश डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है क्या? लाभ है विभिन्न विचारों, रचनात्मकता और बेहतर कार्य संस्कृति का विकास। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है क्या? इसमें पूछा गया है विसल ब्लोअर किसे कहा जाता है? विसल ब्लोअर कहा जाता है जो संगठन के भीतर हो रही अवैध या अनैतिक गतिविधियों की रिपोर्ट करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? तो भारत में पोस अधिनियम POSH पोस एक्ट 2013 लागू है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 73। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, समय की पाबंदी क्या दर्शाता है ना? टाइम की जो पाबंदी है यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि काम और दूसरों के समय के प्रति आपका सम्मान। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, गोपनीयता का उल्लंघन कब होता है? गोपनीयता का उल्लंघन तब होता है जब कंपनी की गुप्त या संवेदनशील जानकारी बिना अनुमति के बाहरी लोगों से साझा किया जाता है ना? ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित व्यवहार नहीं माना जाता है? कार्यस्थल पर उचित व्यवहार क्या नहीं माना जाएगा? बिना अनुमति के दूसरों की फाइलों या डेटा की तलाशी लेना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, जवाबदेही का क्या अर्थ है? जवाबदेही का अर्थ है अपने कार्यों और निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर से क्या तात्पर्य है? सीएसआर से तात्पर्य है समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, कार्यस्थल पर अनुकूलनशीलता का क्या अर्थ है? अनुकूलनशीलता का कार्यस्थल पर अर्थ हो जाता है नई परिस्थितियों और भूमिकाओं के अनुसार खुद को ढालना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, पहल करना किस स्किल को दर्शाता है? पहल करना दर्शाता है किसी प्रोएक्टिवनेस को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है ना? तनाव प्रबंधन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कार्यस्थल पर सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो प्राथमिकता तय करना और ब्रेक लेना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्क इथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वर्क इथिक्स है ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ईमानदारी और जवाबदेही। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यूपीएस किलिंग है ना, यूपीएस किलिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है क्या, मौजूदा जॉब के लिए नए कौशल सीखना। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 इसमें पूछा गया, संचार के 7 CS में कॉन्शियस का मतलब क्या है ना? तो कॉन्शियस का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त और बिंदु पर बात करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे कि कार्यस्थल पर पैरा लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो पैरा लैंग्वेज कहा जाता है किसे? आवाज़ का टोन, पिच और गति को। बी ऑप्शन आपका राइट है। इतना याद रखिएगा, पैरा लैंग्वेज किसे कहते हैं? आवाज़ का जो टोन होता है, पिच होता है और उसकी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ऑफिस में फ़ोन पर बात करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें ज़ोर से और व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यू एटीट्यूड संचार में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी होता है श्रोता के हित को प्राथमिकता देने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल पत्र में इनक्लोजर का मतलब है, क्या मतलब है? पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज। ठीक है ना, पत्र के साथ भी आपके कुछ दस्तावेज होंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत है वो हुक से क्यों करनी चाहिए? तो जो सुनने वाले हैं उनका ध्यान जो है तुरंत खींचने के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IWS प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन में क्या है? तो इनमें कीप इट सिंपल एंड स्टेट फॉरवर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 89 का है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया, पारस्परिक कौशल का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो पारस्परिक कौशल का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अहंकार और पूर्वाग्रह है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन में डेथ बाय पावर पॉइंट का मतलब है। ठीक है ना, डेथ बाय पावर पॉइंट का मतलब क्या है प्रेजेंटेशन में? तो टेक्स्ट से भरी उबाऊ स्लाइड्स। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? देखिए पूछा गया है, रैपोर्ट बिल्डिंग का अर्थ है। रैपोर्ट बिल्डिंग का अर्थ क्या होता है? दूसरों के साथ विश्वास और समझ का रिश्ता बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है कि SWOT है ना, शॉर्ट एनालिसिस में टी का मतलब है। तो इसमें टी का मतलब है
क्या है टी का मतलब थ्रेड्स, ठीक है ना, THREATS थ्रेड्स, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 93 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले करना चाहिए धारणाओं पर सवाल उठाना और जानकारी जांचना, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पैरेटो प्रिंसिपल, ठीक है ना, 80/20 नियम किस में मदद करता है, ठीक है, तो यह मदद करता है 20% कारणों से 80% समस्याएं होती हैं, इन्हें पहचानने में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है लॉजिकल फैलेसी क्या है। लॉजिकल फैलेसी है तर्क में त्रुटि जो निष्कर्ष को गलत बनाती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है निर्णय लेने में एनालिसिस, ठीक है ना, एनालिसिस पैरालिसिस कब होता है। तो ये तब होता है जब अधिक सोचने से कोई निर्णय न ले पाना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वेंट लीडरशिप की मुख्य विशेषता है, ठीक है ना, सर्वेंट लीडरशिप की मुख्य विशेषता क्या होती है। टीम की ज़रूरतों को पहले रखकर उनकी सेवा करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सोशल स्किल्स का मतलब है। सोशल स्किल्स का मतलब क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में, तो इसका अर्थ है रिश्ते बनाना और संघर्ष प्रतिबंधित करना, ठीक है, प्रबंधित करना, बी ऑप्शन आपका राइट है, संघर्ष प्रबंधित करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि टीम में ग्रुप थिंक क्यों खतरनाक होता है। क्या कर रहा है, ग्रुप थिंक क्यों खतरनाक होता है किसी भी टीम में, तो यह आलोचनात्मक सोच दबाकर गलत निर्णय करवाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है लेजेस फेयर नेतृत्व शैली कैसी होती है। लेजेस फेयर नेतृत्व शैली आपकी होती है टीम को पूरी स्वतंत्रता देने वाली, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कार्यस्थल पर असोसिएटिवनेस का अर्थ क्या है ना। कार्यस्थल पर असोसिएटिव का अर्थ होता है अपनी बात सम्मानपूर्वक और स्पष्टता से रखना, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, चलिए देखें, इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल में इक्वल टू सम, ठीक है, ब्रैकेट में A1 और समानुपाती A5 क्या करेगा बताइए। यह क्या करता है, तो A1 से A5 तक जोड़ करेगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान क्या है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की पहचान क्या है, अक्षर संख्या स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण 8 प्लस लंबाई, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूट बटन का कब इस्तेमाल करें। तो जब आप नहीं बोल रहे हैं और बैकग्राउंड शोर हो तब, ठीक है, जब आप नहीं बोल रहे हैं बैकग्राउंड में अगर शोर हो तब म्यूट बटन का उपयोग करें, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला है कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो कंपनी के नियम और अपेक्षित व्यवहार की सूची होती है ये, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कार्यस्थल पर गॉसिप करने का सबसे बड़ा नुकसान है। गॉसिप करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है विश्वास और टीम माहौल खराब होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैरागरिज्म को क्या माना जाता है ना, क्या माना जाता है पैरागरिज्म को, तो दूसरों के काम को अपना बताना अनैतिक कार्य, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि, ठीक है ना, पंक्चुअलिटी का अपवाद कब माना जा सकता है। पंक्चुअलिटी का अपवाद तब माना जाता है जब मेडिकल इमरजेंसी जैसी वास्तविक समस्याओं में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, 112 नंबर, पूछा गया है कि प्रोफेशनल ड्रेस कोड का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, तो कंपनी की छवि और अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है रिज्यूम कितने पेज का होना चाहिए फ्रेशर के लिए।
तो एक पेज का, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि कवर लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कवर लेटर का मुख्य उद्देश्य होता है बताना कि आप उस जॉब के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ का सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है शिक्षा, स्किल्स और जॉब से संबंधित अनुभव 1 से 2 मिनट में बताएं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है स्टार टेक्निक का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है ना, स्टार टेक्निक का प्रयोग कब करते हैं। तो बिहेवियरल इंटरव्यू में, यानी प्रश्नों के उत्तर देने में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लिंक्डइन का प्रोफेशनल उपयोग क्या है। ठीक है ना, लिंक्डइन का प्रोफेशनल उपयोग क्या होता है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब सर्च। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इंटरव्यू के अंत में क्या जरूरी पूछना है, क्या जरूर पूछना चाहिए, है ना। इंटरव्यू के अंत में क्या जरूर पूछना चाहिए। तो इस भूमिका में सफलता कैसे मापी जाएगी, जैसे विचारशील प्रश्न। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट किसे जांचता है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यह तार्किक, गणितीय और मौखिक क्षमता को मापता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़रूरी होता है, ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़रूरी होता है तार्किक बिंदु रखना और दूसरों को भी मौका देना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 120 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।